लाहौर के एक घर में अकेली कमसिन बच्ची दिन दिहाड़े ज़िबा। 9वीं क्लास की ये तालिब इल्म थी जिसे उसके घर में और उसके अपने बिस्तर पे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, बिल्कुल ऐसे जैसे दहशतगर्द कत्ल करते हैं। कौन थे सफाक कातिल? क्या वाकई सितारा की सहेली निकली कातिला? वापस आए ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ दौड़े ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ जो कातिल हैं, जो एक मुलजिमा है, जो मुलजिम है, दोनों ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ खून भी लग गया ਸੀ। क्या वाकई सोने की बालियों की लालच थी या मामला था शर्मनाक? का गला काटने के बाद, उसे खत्म करने के बाद तुमने उसकी बालियां भी खींची। जी। कोर्ट मैरिज करने वाला नौब्याहता जोड़ा कैसे कत्ल में हुआ मुलव्वस? उसने पहले हाथ पकड़े ना, उसके एक मुंह पे हाथ रखा। अच्छा। वो मुझे कहता वो सामने से कपड़ा पकड़ो और ये बांधो। एक छोटी सी बच्ची, मासूम सी बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 14-15 साल है, जो हर वक्त घर में रहती थी, उसका क्या कसूर हो सकता है कि उसे इतनी बेदर्दी से बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया? उसकी ये जो शाहरग है वो काट दी गई। मुलजिमान कौन हैं? उसका इन मुलजिमान से क्या ताल्लुक था? कई सवालात हमारे जहन में हैं और आंखों के सामने हंसती मुस्कुराती सितारा का चेहरा है। नटखट सी सितारा, बाप और भाई के साथ सेल्फियां बनाती सितारा, हर खुशगवार लम्हे को यादगार बनाती सितारा को क्या मालूम था कि उस पर क्या कयामत ढाई जाएगी? हंसती मुस्कुराती सितारा को इस कदर बेदर्दी से ज़िबा किया जाएगा कि कोई सोच भी ना सकता था। जरा ये तस्वीर देखें, इस कदर सख्त थे ये वार कि बिस्तर भी खून से भर गया। ये दुपट्टे और बेड की हालत बता रही है कातिलों के जुल्म के आगे नन्ही सितारा कितना तड़पी होगी और तड़पती तड़पती नीचे फर्श पर गिर गई, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि इसका गला बेदर्दी के साथ काट दिया गया। ये मनाजिर जब बूढ़े बाप ने देखे होंगे तो क्या गुजरी होगी उस पर? जब मोहब्बत करने वाले भाई ने अपनी लाडली बहन को इस हाल में देखा होगा तो कितना तड़पा होगा। कौन इनकी लाडली सितारा को इतनी बेदर्दी से ज़िबा कर गया? क्या कसूर था इस कमसिन सितारा का? कातिलों ने क्या क्या जुल्म ढाया इस नन्ही सी जान पर? क्या कातिलों ने मंसूबा बंदी करके खेला खूनी खेल? कातिलों ने सितारा से क्या डिमांड की? क्या सफाक कातिलों को जानती थी नन्ही सितारा? दिल दहला देने वाली हौलनाक दास्तान। लेकिन आपको मैं सितारा के घर लेके जा रहा हूँ जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी। 9वीं क्लास की ये तालिब इल्म थी जिसे उसके घर में और उसके अपने बिस्तर पे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, बिल्कुल ऐसे जैसे दहशतगर्द कत्ल करते हैं। जिस तरह दहशतगर्द गला काटते हैं, इस बच्ची को उसी तरह इंतहाई बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया। इसके वालिद भी हैं सितारा के और उसके भाई भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो कमरा दिखाता हूँ। ये घर है, छोटा सा ये सहन है और उसके बाद ये एक छोटा सा कमरा है, ये किचन नुमा एक कमरा है और उसके बाद ये है वो कमरा जहाँ पे सितारा को कत्ल किया गया। इस मासूम चेहरे का क्या कसूर था? बाप की शहजादी, भाई की लाडली, इस सितारा को किस जुर्म की सजा मिली? खून में लथपथ सितारा की लाश ने पूरे इलाके को खौफजदा कर दिया। पुलिस को इस वक़ुए की कब इत्तला होती है? जब अब आपकी टीम जाती है तो क्या देखती वहाँ पे? वक़ुआ क्या था? ये इस तरह हुआ कि जब हम पहुँचे मौके पे तो ये नीचे पड़ी हुई थी फर्श पे थी और गला इसका कटा हुआ था। गला साथ था भी, बिल्कुल काट दिया गया? नहीं, वो साथ था लेकिन शायद ये अब सामने से काट दिया था। ठीक है। तो हमने फिर टीम बुलाई, PFSA की टीम आ गई वहाँ मौके पे। ठीक है। दीगर सीनियर अफसरान भी पहुँच गए वहाँ, टोटल उसका मुलाजा किया डेड बॉडी का। ठीक है। तो ये भी वहाँ मौजूद थे जो उसके वालिद थे। ठीक है, घर वाले सारे वहाँ मौजूद थे, भाई और इसके जो वालिद। इतला पाकर ये वहाँ पहुँचे थे। ठीक है। ये इतला पा के पहुंचे थे कि ये उस दिन किसी काम से घर वापस आ रहे थे? ये तो जो इसका वालिद है वो और एक भाई, ठीक है, ये मशीन लेने के लिए वापस आए थे। घर में मशीन पड़ी हुई थी, वो लेने के लिए वापस आए थे। ठीक है। दूसरे जो इसके भाई हैं वो बाद में आए। वो बाद में, उन्हें इतला मिलती बाद में। और ये सुबह कितने बजे का वाक़या? ये तकरीबन वाक़या तो 8 और 8:30 के दरमियान है। जी हाँ, अभी तो सुबह का आगाज हुआ ही था और इस घर का चिराग बुझ गया। नन्ही सितारा जो घर वालों की आंखों का तारा थी, उस पर जो जुल्म हुआ वो बयान करना दुश्वार है। बाप के पास तो अब सिर्फ उसकी यादें हैं। ये वालिद मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? यासीन। साहब क्या काम करते हैं आप? रगड़ाई का काम है, ग्राइंडर चलाता हूँ। मेहनत मजदूरी करते हैं आप।
अकेली आपकी ये बेटी थी? अकेली, बाकी आपके 4 बेटे ने। ये सबसे छोटी बेटी थी? छोटी बेटी थी, एक छोटा बेटा। इससे छोटा एक बेटा है। हाँ, उस तो कितनी उम्र थी इसकी? किस क्लास में पढ़ती? 15 साल से 9वीं च छड़िया है। 9वीं क्लास में पढ़ती थी और कुछ माह पहले छोड़ दिया। हाँ, छोड़ वजह क्या थी, क्यों छोड़ दिया? उसकी माँ जड़ी ना वो बीमार हो गई, उसनु कैंसर की बीमारी हो गई। कैंसर हो गया? हाँ, 4 महीने फौत हो गई पहलों। 4 माह पहले फौत हो गई। बाद दे विच ये बच्ची उन्हें संभालदी सी, सारा कुछ करदी सी। वो फिर फौत हुई, उन्हें दफना के माँ की खिदमत की 2-3 महीने। हाँ, माँ दुनिया से चली गई। घर का सारा सिलसिला ये चला रही थी। साडी बच्ची दे सिर ते सारा घर चल रहा सी। जो आपके बेटे सब कमाते हैं और बेटी घर पे होती थी, घर का काम काज सारा वही करती थी। बिल्कुल बिल्कुल। नन्ही सितारा घर को संभालती थी, बाप और भाई का ख्याल रखती थी, मगर क्या करें, जालिमों को तो इसकी मासूमियत पर भी तरस ना आया। क्या जंजीरों में जकड़ा ये शख्स वही कातिल है या फिर पुलिस है किसी बेगुनाह को पकड़ कर ले आई? मुलजिम मुबीन पुलिस की हिरासत में है। इसने अपनी बीवी के साथ मिलके इस 16 साल की बच्ची को कत्ल किया है। कत्ल भी इस अंदाज में किया है जिस तरह दहशतगर्द कत्ल करते हैं ना। गला ही काट दिया इस मासूम सी बच्ची का, गला काटते हुए इसके हाथ नहीं कपकपाए। सबसे पहले इसने भाग के एक लड़की को भगा के शादी की, इस पे अलग से वो एक मुकदमा चल रहा है, अब इसकी तफ्तीश हो रही है। और दूसरा, अब इसने अपनी बीवी की जो सहेली है उसका कत्ल किया और इतना बेईमाना तरीके से इसने कत्ल किया। इससे बात करते हैं। क्या काम करते हो भाई? सर मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। मिस्त्री का काम करता है जी? कितने? सर इतना लोरची करते हैं। लोरची करते हैं जी। शादी किस तरह हुई थी तेरी? सर कोर्ट मैरिज की थी सर। कोर्ट मैरिज की थी जी सर। रिश्ता मांगा था पहले किसी से? जी सर। पता मुकदमा तुम पे अगवा का दर्ज है? सर वो बाद में हुआ था, पहले सर मैंने उसके पापा को बोला था, वो कहता हमने अपनी बरादरी में करना रिश्ता। अच्छा, तो तुमने कहा नहीं मैं भगा के कर लूंगा शादी? सर पहले मेरे साथ वो गई थी, मैं भगा के लेके गया, तो बाद में वो खुद आई थी। यानी पहले भगा के लेके गए, उसके बाद वापस आई, फिर भगा के ले गए? नहीं, फिर शादी कर ली? बाद में वो खुद आई थी। अगवा का पर्चा दर्ज हुआ था इस मुल्जिम पर। कोर्ट मैरिज करके नई जिंदगी का आगाज करने वाले इस नौब्याहता जोड़े पर कैसे लगा कत्ल का इल्जाम? क्या वाकई ये नौब्याहता जोड़ा कातिलों की लिस्ट में शामिल हो चुका है? मुल्जिमा राबिया हमारे साथ वेमन पुलिस स्टेशन में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये पुलिस की हिरासत में है। राबिया ने अपने खामद के साथ मिलके अपनी दोस्त को कत्ल किया उसके घर पे। राबिया से कुछ सवालात हैं जो कि हमने करने हैं, ऐसे बात हम करते हैं। राबिया, शादी आपकी कब हुई थी? 9वें महीने की। कितने महीने हो चुके हैं शादी को? 6 माह। 6 माह हो चुके हैं। घर से भाग के शादी की थी? क्या अगवा किया था इसने? घर से भाग के। घर से भाग के शादी की थी? घर वाले मान नहीं रहे थे? नहीं मान नहीं रहे थे। फिर भाग के शादी कर ली। घर वाले नाराज हैं? जी अब ठीक है। अब ठीक है? अब नाराज थे फिर राजी हो गए? जी, अब वो आए थे मिलने के लिए। सितारा से दोस्ती कब हुई थी? सितारा से उधर जिस दिन मैं घर से आई थी, उधर क्वार्टर लिया था ना, उधर ही सामने ही रहती थी। सामने वाले घर पे जो इकबाल मिस्त्री है उसके घर में? उसके घर पे हम रह रहे थे वहाँ पे, वहीं पे उससे दोस्ती होगी? जी। घर से भागकर नई जिंदगी का आगाज किया राबिया ने। नई जगह घर बसाने के बाद राबिया की हो गई अपनी हमसाई से दोस्ती। दोनों ही थी तकरीबन हम उम्र, तभी तो उनकी दोस्ती होती चली गई और गहरी। कहीं इस दोस्ती के पीछे कोई चाल तो नहीं चली जा रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं था कि दोस्ती की आड़ में खेला जा रहा था कोई भयानक खेल? कितनी पुरानी दोस्ती? मेरी उधर तकरीबन 1 हफ्ते उससे दोस्ती हुई थी, उसके बाद मैं नहीं बोलती थी। 1 हफ्ता जो दोस्ती हुई थी, किस तरह की दोस्ती थी? आना जाना शुरू हो गया? आप भी उसके घर जाती थी, वो भी आपके घर आती थी? जी। कितना टाइम इकट्ठा गुजारते थे? कम से कम भी घंटा आधा घंटा बस। घंटा आधा घंटा? किस तरह की दोस्ती थी? क्या बातचीत होती थी? क्या गपशप होती थी आप दोनों की? बातचीत कुछ भी नहीं, बस वैसे थोड़ी देर जाना, पानी वगैरह पीना, खाना वगैरह खाना और वापस आ जाना। क्या वाकई मामला सिर्फ यही था, एक दूसरे के घर जाना, वहीं कुछ खा पी लेना, या दोस्ती गहरी होती जा रही थी इन दोनों में? क्या दोनों सहेलियां इकट्ठी तस्वीर भी बनाती थीं? इकट्ठे तस्वीरें भी लेते थे? तस्वीरें थी उसके। वीडियोस भी इकट्ठे बनाते थे अपनी? जी, वीडियो भी। डांस की वीडियो भी बनाई दोनों ने? डांस की वीडियो थी। दोनों के डांस की वीडियो थी? नहीं, उसने मेरी बनाई थी। आपके डांस की वीडियो थी? जी। उसके मोबाइल में थी? जी। आपको कोई एतराज तो नहीं था? दोस्त बना लेते हैं ना? नहीं। फ्रेंड्स बना लेती हैं जी। तो आपको कोई एतराज तो नहीं था कि मेरे डांस करते हुए वीडियो क्यों बनाई है? जाहिर है उसके घर में डांस करते हुए आपको कोई इशू नहीं था, वीडियो पे तो कोई इशू नहीं था? नहीं। डांस करना, सेल्फियां लेना, किसी बात पर कोई एतराज न था, बल्कि ये डांस की वीडियो भी बनवाई थी राबिया ने। फिर ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों की दोस्ती में दरार आनी शुरू हो गई थी? वो उसके भाई के हाथ में आ गई थी वो वीडियो, तो उससे मुझे वो डराने लग गया था कि तुम मेरे साथ
गलत काम करो, ये वो मुझे ब्लैक। उसके भाई ने ब्लैकमेल किया था, ये बात अपने मियाँ को बताई? ये उसको पहले नहीं पता था, जो वो इकबाल वगैरह थे उन्होंने उसे वो बताया था। राबिया के मुताबिक दोस्त की डांस वीडियो का लीक होना ही दोस्ती में ले आया दरार। तभी वो लगा रही है सितारा के भाई पर शर्मनाक इल्जामात। क्या है सच, खोज लगाएंगे, मगर पहले ये जानना भी जरूरी है, क्या मुबीन अपनी बीवी की डांस वीडियो के बारे में जानता भी था? वो जो इकबाल है जिनके घर में मैं रहता था, वो उसने भी बताया था कि तेरी बीवी की तस्वीरें देखी इनके लड़के के साथ। किसने देखी तस्वीरें? इकबाल ने। इकबाल ने देखी थी? जी, इकबाल भी कह रहा था, इमरान भी। इकबाल आया तुम्हारे हक में को बयान देने के लिए? नहीं सर, कि हाँ इसकी तस्वीरें देखी थी? कोई नहीं आया। ये दोनों मुल्जिमान तो सितारा के भाई पर लगा रहे हैं शर्मनाक इल्जामात। क्या ये महज इल्जामात ही हैं या सच्चाई भी इतनी ही शर्मनाक है? पुलिस की तफ्तीश में हुए कौन से हकायक बेनकाब, हर राज से पर्दा उठाएंगे। सितारा के भाई ने क्या बताया, जरा गौर से सुनिए। ये लड़की कौन है? ये साथ जो उसके आदमी था वो कौन है? जी हम इन लोगों को नहीं थे जानते। जानते ही नहीं हम लोग, ये हमारे रिश्तेदार है या हमारे मोहल्ले में कोई। सितारा की आपकी बहन की मकतूला की सहेली थी? सहेली थी। ये सहेली कब बनती है? कितनी देर पहले उससे दोस्ती होती है? 8 दिन 8 दिन पहले। ये 8 दिन पहले दोस्ती होती है? दोस्ती होती है। घर आती जाती थी? उनके तो बाद। क्या नाम है मुलजिमा का? जी उसका नाम पता नहीं है क्या है। सितारा के घर वालों को राबिया का नाम तक नहीं मालूम, मगर ये भी सच है कि वो राबिया और सितारा की दोस्ती से भी आगाह थे। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या कसूर था सितारा का? क्यों इतनी बेदर्दी से सितारा को उतारा गया मौत के घाट? कहीं ऐसा तो नहीं कि शौहर बीवी की डांस वीडियो लीक होने पर हो गया गजबनाक? क्या सच है, क्या झूठ? ऐसा क्या था इस वीडियो में? क्या राबिया की डांस करती वीडियो वाकई सितारा के भाई के हाथ लग गई थी? शौहर किस बात पर गजबनाक हुआ और सितारा पर अपना गुस्सा? कौन सी वीडियो थी? क्या वीडियो थी? सर उसने मुझे दिखाई नहीं है ना, मुझे बस उसने ये बोला था कि मेरी तस्वीरें और वीडियो, तो उसका भाई उसको ब्लैकमेल कर रहा था। तो दोस्तों की आपस में लड़कियों की तस्वीरें भी होती हैं, वीडियो भी होती है, उसमें ऐसा क्या था? सर उसका भाई उसको ब्लैकमेल कर रहा था। क्या किसे ब्लैकमेल कर रहा था? सर वो घर में आकर उसके साथ जबरदस्ती भी करने की कोशिश की। किसने? उसके भाई ने। उसके भाई ने? किसके घर में आके? सर मेरे घर में आके। तुम्हारे घर में आ गया? तुमने देखा था? सर मुझे उसने बताया था बाद में कि मेरे घर आया था, तो मैंने आपको। उस वीडियो की बुनियाद पे मकतूला के भाई ने यानी सितारा के भाई ने तुम्हारी बीवी की से जबरदस्ती करने की कोशिश की? जी। क्या ये मामला गैरत का है या सच्चाई को छुपाया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सितारा को भाई के किसी जुर्म की मिली सजा? क्या भाई का और राबिया का कोई ताल्लुक था या फिर मुल्जिमान लगा रहे हैं इल्जाम? घर उसका आना जाना शुरू हो जाता है? अकेली आती थी कि इसी अपने शख्स मर्द के साथ आती थी, अपने मियाँ के साथ आती थी? अकेली आती थी। आप लोगों ने देखा अपने घर में? हाँ जी मैंने उसको देखा था। कब आती थी? जब आप लोग चले जाते थे तब आती थी? हाँ जी जब वो हम लोग चले जाते थे उस वक्त वो आती थी। तो आपने अपनी बहन से पूछा नहीं कि ये लड़की कौन है, हमारे घर में क्या कर रही है? शाम को आया था, एक दिन मैंने उसे देखा था। अच्छा। ये बैठी हुई थी तो मैंने उसे पूछा था कि सारा ये कौन है, तो उसने कहा कि ये ना हमारे सामने वाली आई है कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। नहीं हमसाई आई, यहाँ पे किराए पे आई थी? हाँ जी। तो उसने कहा कि ये वहाँ पे रहने के लिए आई है, ठीक है 1-2 दिन के तो दोस्त बनी है। मैं कहा ठीक है आ जाए लेकिन आइंदा ना आए, ठीक है तू घर में अकेली। आपको अच्छा नहीं लगा? मायूब लगा? गोया भाई इस सारे मामले से अनजान है, फिर क्यों बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है? क्यों राबिया अपनी सहेली सितारा के भाई पर लगा रही है इल्जाम? किसके पास है राबिया की डांस वीडियो? उस वीडियो का क्या बना फिर? वो वीडियो वो तभी उन्होंने डिलीट वगैरह कर दी थी, उसके बाद उस वीडियो का नाम ही नहीं लिया गया। वीडियो डिलीट हो गई, मामला रफा दफा हो गया, मामला बिल्कुल ठीक हो गए, आप लोग यहाँ से चले गए? जी। जब वीडियो ही डिलीट हो गई, मामला हो गया रफा दफा। नौब्याहता जोड़ा भी इस मोहल्ले से दूर कहीं और जा बसा। जिंदगी मामूल के मुताबिक थी। फिर अचानक उस रोज क्या हुआ? मुल्जिमान ने क्यों सितारा को कर दिया ज़िबा? आखिर क्या कसूर था उसका? कत्ल का मंसूबा कैसे बना, कब बना? ये बेगम कोट रह रहे थे, ये इधर ही काम करता था, मैं इसकी खाला वो आंटी के पास रह रही थी बेगम कोट। अपने खामद के साथ? जी नहीं, ये इधर काम करता था, मुझे छोड़ के आ गया था। अच्छा। वो जिस दिन कत्ल हुआ था उसी दिन वो उधर आया, मुझे कहता है उधर जाना है फैक्ट्री एरिया सुबह के टाइम 7:30 बजे। तो मैं इसके साथ आ गई, मुझे नहीं पता था ये क्यों जा रहा है। वैसे अक्सर हम मेट्रो से जाते थे, कहीं ना कहीं आते जाते थे, मेट्रो से जाते थे। उस दिन वो मेट्रो से भी नहीं गया, रिक्शे पे गए। रिक्शा लेके आया? रिक्शा लेके आया। क्या बताया कि इस फैक्ट्री एरिया में यानी जहाँ पे सितारा का घर है उस एरिया में क्या करने जाना है? कुछ तो पूछा होगा आपने, किससे मिलने जाना है? मैंने पूछा था, कहता मुझे उधर कोई काम है, कोई मैंने उससे पैसे वगैरह लेने हैं जिनका काम करता था। इकबाल वगैरह से? जी मतलब वो जो ठेकेदार था। ठीक है।
तो उधर मुझे भी बहाने से लेके आया उनके घर के पास ही, तो कहता इनसे इससे भी मिल लो। सितारा से भी मिल लो, आए हुए तुम्हारी दोस्त है? जी। क्या ये सिर्फ शौहर की ही थी कोई चाल, या फिर नौब्याहता जोड़े की थी मुश्तरका मंसूबाबंदी? बीवी तो इसे शौहर की सोची समझी चाल कह रही है, लेकिन क्या है सच्चाई? खोज लगाना जरूरी है। पुलिस की तफ्तीश में क्या हकाइक सामने आए? कैसे इस कत्ल को आपने ट्रेस किया, कैसे मुलजिमा तक पहुंचे? काफ़ी औरतों से भी हमने उसको शामिल तफ्तीश किया। ठीक है। एक और औरत का बयान है कि मैंने लड़की को ये हुलिया था उसका घर को नॉक करते हुए देखा था। मुलजिमा को, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो किस मकसद से आई। लेकिन उसके साथ मर्द भी था? मर्द उसने नहीं देखा था, वो कहते बाद में आया, तो मुझे नहीं पता इसका। और हुआ भी इस तरह, ये पहले आई है और जब इसने देखा कि वो घर में अकेली है, उसके बाद इसने उसको मुबीन को अपने खामन को बुलवाया। क्या वाकई मुबीन ने चालाकी के साथ भेजा था राबिया को सितारा के घर? क्या ये सच है कि सहेली अपनी दोस्त को मरवाने के लिए हो गई तैयार और सितारा को घर में अकेला देखकर फौरन बुला लिया अपने शौहर को? मुझे कहता पहले तुम अंदर चली जाओ, देख लो अगर कोई है तो, मतलब अकेली है तो फिर मैं भी आ जाता हूँ कि उसके घर वाले हुए तो वो बुरा ना महसूस करे। मैं अंदर गई, मैंने उससे पूछा सितारा से, वो अकेली थी, वो फर्श धो रही थी। मैंने उससे पूछा कि मेरे हस्बैंड भी साथ आए, मैं अंदर ले आऊँ? तो कहती बुला लो। तो उसे भी बुला लिया, वो भी अंदर आ गया। मैं चारपाई पे बैठी, उसके कमरे के दरवाजे के सामने चारपाई पड़ी थी। उसने मुझे बिठाया, पानी पिलाया, खुद भी बैठी और वो पास आके खड़ा हो गया। मैंने उसे बोला बैठ जाओ, वो नहीं बैठा। फिर मैंने कहा चलो अब चलते हैं, आपको कोई काम भी है। और इसने कहा ठीक है चलते हैं। और साथ ही खड़े खड़े इसने उसके मुँह पे हाथ रख दिया, हाथ रख के कमरे वाली साइड पे अंदर खींच लिया। और मैंने इसे मतलब पूछा और इसे बोला कि ऐसे क्यों कर रही हो, ये इसे छोड़ दो। इसने मुझे भी साथ में डरा दिया। इसने अपने सॉक्स में से छुरी निकाली, सॉक्स पहने हुए थे उसमें से छुरी निकाली। मुझे नहीं पता था इसके पास छुरी है। छुरी निकाल के उसकी गर्दन पर रख दी। मुबीन सितारा को मारने वाला था, बीवी क्यों खामोश रही? क्यों बीवी ने शौहर के चुंगल से अपनी दोस्त को ना छुड़वाया? क्यों राबिया इस कत्ल में शौहर का देती रही साथ? उसके हाथ बांधे थे सितारा के? इसने हाथ पकड़े हुए, मुझे कहता बांधो। मैंने कहा हाथ पकड़े हुए, एक हाथ में छुरी चलाई है, ये क्या बात है? उसने पहले हाथ पकड़े ना, उसके एक मुंह पे हाथ रखा। अच्छा, मुंह पे हाथ रखा, एक से पकड़े हुए। मुझे कहता वो सामने से कपड़ा पकड़ो और ये बांधो। मैंने कहा मैंने ये नहीं करना। मैं चलाने लगी, इसने मुझे भी धमकी दे दी। क्या धमकी दी? मुझे डराने लग गया कि मेरे पास छुरी है, अगर चिल्लाई या किसी को बताने की कोशिश की, अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की। राबिया आपकी उम्र ऐसी है, शक्ल से मासूम लग रही हो, लेकिन जो कहानी बता रही हो ऐसा कुछ भी नहीं। ना तफ्तीश में ऐसा कुछ सामने आया, ना तुम्हारे मियाँ ने कुछ बताया। मैंने पहले झूठ बोला था। दोनों मंसूबा बना के आए थे कि कत्ल करना है, ऐसा ही है? नहीं, ये झूठ है। मुझे सिर्फ ये वजह पूछनी है, कत्ल उसे क्यों करना था? उस मासूम बच्ची का गुनाह क्या था? इसने मुझे बाद में ये बात बताई। ये जो आप मुझे कह रही हो कि मुझे घर से बहाने से ले आया है, मेरी दोस्त के घर अंदर जाके उसके हाथ पकड़ लिए हैं, मुझे भी डराना धमकाना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं? ऐसा ही था। अब हीले बहाने बना रही है ये मुल्जिमा, लेकिन हकायक यही हैं कि बीवी इस वक्त दे रही थी शौहर का भरपूर साथ। आज हर राज होगा बेनकाब। हाथ पकड़े उसके हाथ बांधे आपने? मैंने बांधे, डर की वजह से बांधे। उसके पास छुरी थी। क्यों डर के बांधे? जब आपको ये पता था कि मेरी दोस्त की जान लेने लगा है, उसके गर्दन पे ये छुरी चलाने लगा है और आप मुझे भी डरा रहा था, वो मुझे भी डराने लग गया। अपनी जान बचाने के लिए अपनी दोस्त की जान की कुर्बानी दे दी। मुझे नहीं पता था ये मार देगा। मुझे कहता डरो मत, मैंने सिर्फ इसे डराना ही है। वो मुझे भी साथ में वो डराने लग गया। क्यों? उसके बाद फिर उसने क्या किया? हाथ आपने बांध दिए। उसने उसकी गर्दन पे छुरी रखी हुई थी। उसने उससे पूछा कि मोबाइल कहाँ है? उसने बोला भाई ले गया। इसने बोला पैसे वगैरह कहाँ रखते? उसने बोला हम घर पे पैसे नहीं रखते। फिर उसने उससे पूछा कि यहाँ पे बालियाँ वगैरह कोई कंगन वगैरह कहाँ है, कुछ है तो वो मुझे बताओ। इसने बोला कुछ भी नहीं। बालियाँ तो उसके कानों में थी? मतलब वो और भी पूछ रहा था उससे, पैसे वगैरह कब खींची और किसने खींची? उसी ने खींची। जब उसे मारने के बाद उसने खींची थी। कत्ल करने के बाद उसके गले पे छुरी चलाने के बाद उसने उसके बालियाँ खींच ली थी। अभी वो जिंदा थी? अभी जिंदा थी। ओ खुदाया, इस कदर जुल्म नन्ही सितारा के कानों से बालियां तक खींच ली। क्या वाकई ऐसा है या बीवी बोल रही है झूठ? बालियां किसने खींची थी? सर मैंने खींची थी। क्यों खींची थी? जाते वक्त। यानी उसका गला काटने के बाद, उसे खत्म करने के बाद तुमने उसकी बालियां भी खींची? जी। तरफ उसकी सांस निकल रही थी, एक तरफ उसकी जान जा रही थी और तुम दोनों उसे लूट रहे थे। तुम दोनों उसकी बालियां खींच रहे थे और तुम्हारी बीवी उसे अपनी दोस्त को उसी हालत में छोड़ के
और घर में से कंगन ढूंढ रही थी, ऐसे ही? जी सर। इस सफाक कातिल ने इंतहाई बेदर्दी के साथ सितारा को कर दिया ज़िबा। और सितम ज़रीफ़ी ये कि एक जानिब सितारा तड़प रही थी, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी, तो दूसरी जानिब मुल्जिमान की सफाकियत का ये आलम था कि वो नन्ही सितारा को लूटते रहे। वरसा जब घर पहुँचे तो उन्होंने क्या भयानक मंजर देखा। एक कयामत थी जो उन्होंने देखी। कितने बजे का वाकया है? कितने बजे आप घर से निकले थे? मैं निकलिया 7:45 बजे, तो 8:30 बजे दे वाकया हो गया। मैं इथों सिर्फ चौक तक गया। ये आपकी रूटीन है? पहले भी आप इतनी जल्दी सुबह चले जाते थे सारे? आप भी बेटे भी काम पे चले जाते थे? मामूल के मुताबिक आप काम पे चले गए, बेटे भी चले गए। वापस जब आते हैं तकरीबन 8:30 के बाद वापस आते हैं? वापस आए ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ दौड़े ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ जो कातिल हैं, जो एक मुलजिमा है, जो मुलजिम है, दोनों ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ खून भी लग गया ਸੀ। खून लगा हुआ था। आप जब घर वापस आ रहे थे, गली में आपने देखा दोनों भागते जा रहे थे, शक हुआ आपको ये क्यों भागते जा रहे हैं? हाँ भी ਅਸੀਂ देखा भी ये शक क्या है। ये ਅਸੀਂ दरवाजा खोला, घर आए, हमारी बेटी तड़फन रही। जब आप घर के अंदर दाखिल होते हैं, ये दरवाजा खुला हुआ था बाहर वाला? हाँ जी, ये खुला, ये इसी तरह खुला हुआ जी। और जब आप सामने जाते हैं क्या देखते हैं? ये ही देख रहे हैं बेटी तड़फ रही थी मेरी, उनकी गर्दन अलग हुई पई सी। गर्दन अलग कर दी थी जालिमों ने? कैसे बाप देखे ये मंजर, इसकी हंसती मुस्कुराती शहजादी कैसे खून में लथपथ है और इसकी आंखों के सामने दम तोड़ रही है, जिसे चंद लम्हों पहले वो घर में हंसता मुस्कुराता छोड़ कर गया था। हंसती मुस्कुराती सितारा, अपने वालिद की लाडली, भाइयों की आंखों का तारा। ना जाने मुल्जिमान ने किस जुर्म की पादाश में उतारा मौत के घाट। उस दिन क्या हुआ, कितनी सफाकी से मुल्जिमान ने खेली ये खून की होली। जाए वक़ुआ के मनाजिर दिल दहला देने वाले हैं। अकेली थी घर में, कोई भी नहीं था और आमतौर पे घर में अकेली होती थी। उस दिन भी जिस दिन कत्ल किया गया अकेली थी, क्योंकि घर में उसे बच्चे आते थे जो उसके पास पढ़ते थे। उस दिन कोई भी नहीं आया। जो बाप है, भाई हैं, सारे मजदूरी करते हैं, घर से बाहर थे। उस दिन भी घर से बाहर थे। जब वो किसी काम के सिलसिले में घर वापस आते हैं, सुबह एक दफ़ा निकल जाते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, तो क्या देखते हैं कि उसका बाप क्या देखता है, ये बूढ़ा ज़ईफ़ आदमी क्या देखता है कि उसकी बेटी यहाँ पे तड़प रही होती है, उसकी बेटी का गला कटा होता है और ये जो शाहरग है ये वाली काट दी गई होती है और ये जो हड्डी है ये वाली बाहर निकली होती है। उस वक्त सांसें मौजूद थी, उस वक्त खून बह रहा था। ये जो बेडशीट है ये भीगी हुई थी, कुछ खून के बहुत सारे छींटे जो हैं वो नीचे भी थे। बच्ची तड़प रही थी, उन्हें कुछ समझ नहीं आती ये क्या हुआ है, ये क्या माजरा है। उनकी बेटी, फूलों जैसी नाजुक बेटी, जिसे बहुत बड़े प्यार से, लाडों से इन लोगों ने पाला, जिसने सिर्फ जिंदगी की 14 बहारें अभी देखी थी, जिसके भी हाथ पीले करने थे, न जाने कौन कौन सी ख्वाहिशें थी बाप की और भाइयों की, अपनी बहन के लिए कमाते थे। बड़ा जुल्म हुआ इनके साथ। ये जुल्म की इंतहा थी। सफाक कातिलों को इस मासूम की मासूमियत पर भी तरस न आया और बूढ़ा बाप अपनी कमसिन बेटी को इस तरह तड़पता ना देख पाया। तड़प रही थी, खून बह रहा था, बहुत ज्यादा बह रहा था जी। सारे बस तड़पी जा रही, हाथ बंधे सन पीछे, हाथ भी बांधे हुए थे, मुंह भी बंधा हुआ था। उस तो बाद असी उथों जिले वो भजे जाते देखे ने, उनके तो बाद असी मगर भजे हैं इथों हो के। असी नहीं उत्थे नहीं खलोते, साडे कोल खलोता ही नहीं गया, असी दवा दा भगे हैं बाहर। बेटी को देखा ही नहीं गया, देखा ही नहीं गया। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे हाथ भी लगा सके। वो जिस उस वक्त जिंदा थी, सांसें चल रही थी। हाँ जी, उस वेले जरा ना ऐसे 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 लंबे आखिरी सांस ले रही थी। फिर आप उन दोनों कातिलों के पीछे भागते हैं। भगे, वो नहीं सानू लभे, फिर हम पागल हो गए। बूढ़ा बाप अपने होश खो बैठा। कैसे मिलता बाप को चैन। बेटी की खून में लथपथ लाश सामने थी और कातिल भाग चुके थे। लेकिन सवाल फिर वही है कि नन्ही सितारा का क्या कसूर था। हर राज होगा बेनकाब। कातिल का क्या था इरादा, कातिला ने बता दिया। रोकने की कोशिश नहीं की अपने मियाँ को? कोशिश बहुत की, मैंने उसे बोला और उसने कहा अगर तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की या बोलने की कोशिश की। यानी वो डकैती करने के लिए इस घर में आया था, पैसे लेने आया था, मोबाइल लेने आया था? इसीलिए आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था। और छुरी पहले से साथ लेके, छुरी साथ लेके आया? मैंने इसे कोई छुरी नहीं पकड़ी। उस घर से छुरी नहीं ली? मैंने। गोया ये सच है कि मुबीन घर से ही कत्ल का मंसूबा बनाकर आया था, मगर क्यों? मुबीन के जहन में क्या चल रहा था? क्या सोने की बालियों और कंगन की लालच ने उसे ये कदम उठाने पर कर दिया मजबूर?
सोने के कंगन भी ढूंढते रहे उसके बाद? वो सर मेरी बीवी ढूंढ रही थी। यानी दोनों को पता था पहले से और ये मंसूबा बना के गए थे कि मोबाइल तो लेना ही है, उसे कत्ल भी करना है, उसके बालों, उसके कानों से बालियां भी खींचनी है और कौन जो सोने के कंगन है वो भी हमने लेने हैं। ये सब कुछ सोच के गए थे? सर मेरी बीवी को पता था उनके घर में। तो तुम्हारी बीवी थी ना कि किसी और की बीवी थी? दोनों मंसूबा बना के गए थे, दोनों इकट्ठे गए थे। घर से छुरी इसीलिए लेके गए थे। छुरी साथ लेकर गया था, इसका इरादा कत्ल का नहीं था, तो फिर छुरी इसके पास क्या कर रही थी? अब भी खुद को बचाने के लिए बना रहा है बहाने। जिस दिन कत्ल किया है किस नियत से गए थे? सर हम उसका मोबाइल छीनने के लिए मैं गया था, तो मेरी बीवी सर मोबाइल छीनने के लिए गए थे? तो मोबाइल छीन लेते, मर्द हो तुम, एक छोटी सी बच्ची से मोबाइल नहीं छीन सके? सर मोबाइल नहीं था उसका, वो कहते थे मेरा भाई लेके जा चुका है। भाई लेके जा चुका है, तो फिर वापस आ जाते हैं, भाई को पकड़ लेते हैं, भाई से मोबाइल खींच लेते हैं। सर बाद में वापसी आने लगा तो मुझसे उसका गला काटा गया, तो फिर वो तुम वापस आने लगे, तुमसे गला काटा गया? जी, तो मैंने उसको नीचे फेंक दिया। तो बाद में तुम होश में हो? तुम क्या कह रहे हो? गला काटा गया या गला काटा जाता है? आज इस सफाक कातिल का कोई बहाना नहीं चलेगा, बल्कि नाहक कत्ल सामने लाना हो तो कुदरत कातिलों की जुबान से भी सच उगलवा ही देती है। छुरी उसने फेरी है बकायदा? जी फेरी है, उसने खुद फेरी है। कितनी देर फेरी? मुझे कहता, कितना टाइम लगा उसकी जान निकलने में? कितनी देर छुरी चलाता रहा? 1-2 दफा उसने किया था। मुझे कहता दरवाजे पे देखो कौन है, मैं ऐसे आगे हुई, पीछे मुड़ के देखा उसने। औरतें, लड़कियां, तुम्हारी उम्र की लड़कियां तो बर्दाश्त नहीं करती। मैंने उससे काफ़ी मतलब चिल्लाने की कोशिश भी की, उसने मुझे बहुत डराया था, उसने भी साथ डराया, तो मैंने उसे मार दिया। उसके बाद भी उसने मुझे डराया कि चुपचाप मेरे साथ चलो वरना तुम्हें भी मार दूँ। अब कोई झूठ नहीं चलेगा, जो भी कत्ल में मुलव्विस होगा सजा मिलेगी। ये इनफरादी नहीं बल्कि मुश्तरका फैसला था इन दोनों कातिलों का। पूरी प्लानिंग और सफाकियत के साथ सितारा पर ढाई गई कयामत। अपनी दोस्त की जान बचा सकती थी, उसका कोई कसूर था? उस टाइम मेरा ज़हन काम नहीं कर रहा था। उसका कोई कसूर था उस बच्ची का, मासूम का? नहीं। अंदर की कहानी क्या लगती है? मोबाइल पता चल गया पास नहीं है, वो तुमने कहा कि उससे पहले बात रफा दफा होगी जी। खाली बालियों के लिए बालियां खींच ली थी उसने। तो वैसे खींच लेता जानवर आदमी, उस मासूम की जान ना लेता? मारने के बाद बालियां खींची, वैसे खींच के दफा हो जाता। उसने मारा क्यों ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन बाद में उसने मुझे बोला था कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी। चंद पैसों की खातिर नन्ही सितारा को उतार दिया गया मौत के घाट, और कत्ल करने के बाद जो जुल्म सितारा पर ढाया गया वो किसी सूरत नहीं भुलाया जा सकता। हाथ में कोई कंगन भी थे सोने के? हाँ जी, कंगन भी है सर सोने के। तो वो जब आप आए हैं तो हाथों में थे कंगन? ना कंगन सन ते ना कन्ना की बालियां से, बालियां भी ऐसे खींच के कान पाड़ियां के पाड़े ने बाहर। ये कान फट गए? फटे सर, जबरदस्ती बालियां खींची। सितारा दर्द से चिल्लाई होगी, तड़पी होगी, मगर इन्हें लालच ने अंधा कर दिया। लेकिन सितारा को मारने की एक और वजह भी सामने आई जिसे झुठलाना मुश्किल है। दौरान तफ्तीश तो यही बात, ये लालची सा है, बहुत लालची है। और इसकी बीवी ने इसको कंगनों का बताया कि हम इसको बकौल इसकी बीवी के मुलजमा के इसको पैसों की ज़रूरत थी। यानी वीडियो से ज़्यादा, वीडियो तो एक बहाना है या ये दौरान तफ्तीश ये बयान दे रहा है कि वीडियो का मामला था। जी जी। तो असल मामला वो जो सोने के कंगन हैं जो उसकी बीवी ने मकतूला के हाथों में देखे थे, एक तो वो मामला है और दूसरा जो सोने की बालियां थी। जी जी। क्योंकि बालियां जिस तरह वो खींच के उतार के गए, इसका मतलब ये कि उसी नीयत से आए थे। हाँ जी, अगर ये इसमें कि साथ तक होता तो मोबाइल लेके चले जाते, वो ना उतारते। चंद टकों के लिए नन्ही सितारा की गर्दन पर चलाई गई छुरियां, आखिर कितने पैसों की खातिर उतारा बाप और भाई की लाडली को मौत के घाट। कितने पैसे में बेची हैं बालियां? कितने पैसे मिले उन बालियों के? सर 11,000 की। 11,000 रुपए, यानी 11,000 के पीछे तुमने एक इंसानी जान ले ली। 11,000 की खातिर इन सफाक नौब्याहता जोड़े ने सितारा पर बरसा दी छुरियां। मगर इन कातिलों को क्या मालूम था कि कत्ल छुपता नहीं, खून मुल्जिमान की निशानदही कर ही देता है। कोई ना कोई सुराग मिल ही जाता है। मुल्जिमान तो गिरफ्तार हो गए, सच्चाई सामने आ गई, लेकिन क्या अब भी मानती है राबिया कि वो कत्ल में थी बराबर की शरीक? ये छोटी सी उम्र में क्या कर बैठी हो? छोटी सी उम्र में भाग के शादी कर ली, खुद हामिला हो, मियाँ के साथ मिलके कत्ल कर दिया। मैंने उसका कोई साथ नहीं दिया, सिर्फ मजबूरी में आकर उस टाइम मैंने किया था सिर्फ, और मारा भी मैंने नहीं है, उसे नहीं मारा है। मैंने उसे कोई छुरी नहीं दी, उसने कोई मेरे कहने पे नहीं किया, ना मेरी वजह से किया है, ना ब्लैकमेलिंग की वजह से किया है।
हर सच होगा बेनकाब। पुलिस की तफ्तीश में क्या सामने आया, मुल्जिमान ने पुलिस को क्या सच्चाई बताई, जरा गौर से सुनिए। आपके पास क्या बयान रिकॉर्ड करवाया है कि सबसे पहले ये बताएं कि ये इतराफ कर चुके हैं कि कत्ल हम ही ने किया है? जी बिल्कुल। किस तरह कत्ल किया है? ये कहते हैं कि जी एक इसकी जो मरने वाली है मकतूला और ये राबिया जो मुलज़म है, इसके साथ उसी दिनों में इसकी दोस्ती हो गई थी, सहेली बन गई थी। ठीक है। बकौल इसके कि जी मैंने वहाँ बैठ के हम लड़कियों में डांस किया मैंने, तो उसकी मूवी इसने बनाई। नहीं, क्या ये दोनों थी, मकतूला और कातिला दोनों थी जब डांस किया था, या और भी वहाँ पे लड़कियाँ मौजूद थी? वो कहती कि लड़कियाँ और भी थी, लेकिन इसने मेरी रिकॉर्डिंग की है ज़्यादा। अच्छा। बाद में मैंने इनसे लेना चाहती, मेरी तस्वीरें भी थी इनके पास, तो ये मेरे खामन को पता लग गया किसी तरह से, तो उन्होंने मुझे झिड़का और मेरे से मोबाइल ले लिया। अच्छा। हाँ, उसके बाद वो मूवी हम लेना चाहते थे, मैंने इसके पास कंगन भी देखे थे जो सोने के पहने हुए थे। यानी एक तो मकतूला के सितारा के मोबाइल में वीडियो थी कातिला की डांस करते हुए, वो वापस लेना चाहती थी, ये वापस नहीं कर रही थी। ये इन्होंने उससे पूछा तक नहीं। हाँ, यानी इससे पहले उस वीडियो का कोई तकाजा नहीं किया? नहीं था। ये नहीं कहा, उसने कभी इनकार भी नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया, लेकिन इसके खामन को उसने बताया इसने एक दफ़ा पहले अटेम्प्ट किया है वो लेने के लिए, लेकिन वहाँ लड़कियाँ थी, तो इसने अपनी बीवी को फोन किया कि अंदर लड़कियाँ हैं। तो उस दिन ये मंसूबा बना के गए हैं कि एक तो मोबाइल में से वीडियो लेनी है डांस की, और दूसरा इसके हाथ में सोने के कंगन है और कानों में सोने की बाली है। जी। गोया इकरार कर चुके हैं अपनी सफाकियत का, अपनी बेरहमी का, नन्ही सितारा पर ढाई जाने वाली कयामत का, इंसानी जान को ज़िबाह करने का। ऐसे जुर्म को माफ नहीं किया जा सकता। क्या गलत किया? वो जो गलती है वो क्या है? सर यही गलती है कि मैंने किसी की बात पे आके बहुत बड़ा काम गलत कर दी। किसकी बात पे आके? अपनी बीवी की बातों में आके। सर बीवी की बातों में आके? जी। तो सर इकबाल के अब्बू जो कहते थे कि इसकी तस्वीरें देखी हैं इसके साथ, तो उसकी लोगों की बातों में आके तुमने एक इंसानी जान ले ली, वो भी एक सिर्फ 16 साल की छोटी सी मासूम बच्ची की। नन्ही सितारा पर जो जुल्म हुआ है, जिस तरह उसकी गर्दन पर चलाई गई हैं छुरियां, बाप को किसी पल भी चैन नहीं मिल रहा। इसने कत्ल क्यों किया? वो ले जा मोबाइल। फिर आपको क्या वजह लगती है, क्यों कत्ल किया होगा? इसने कत्ल किया है, ये भी तो वजह हो सकती है कि जब कंगन उतार लिए, जब ये बालियां खींच के उतार ली, अब उन्हें पता था कि ये बता देगी किसने खींची हैं, ये तो अपना ये जुर्म, अपने गुनाह छुपाने के लिए कत्ल कर दिया। ये उसने यो ही किया भी मैनू ये वेख लेगी, या इन्हें मैनू पछाण लिया है, या मेरी वाकब अगे, इसे वास्ते उन्हें कत्ल कर दिया। जी हाँ, सितारा जानती थी कातिलों को, तभी तो लूट मार करने से पहले इसका कर दिया खात्मा। लेकिन इस बूढ़े बाप को कैसे मिलेगा करार, जो तलबगार है इंसाफ का? जितना जुल्म किया गया है, इन जालिमों के साथ क्या सलूक होना चाहिए? ए जी मैं तो ये आना, मैं तो घंटा भी नहीं देखना चाहता। मैं आना मेरे अखों के सामने उस वेले कत्ल होए, फाहे लगने, जिमें मेरी बेटी का कत्ल होया उमें इन्होंने होना चाहिए। इस बूढ़े बाप की नम आंखें इंसाफ मांग रही हैं, अपनी लाडली बेटी के नाहक और बेईमाना कत्ल का इंसाफ। इन सफाक मुल्जिमान ने चंद पैसों की खातिर एक हंसती मुस्कुराती कमसिन बच्ची की जिंदगी छीन ली। सितारा का कसूर तो सिर्फ इतना था कि उसने एक अनजान लड़की की जानिब बढ़ाया था दोस्ती का हाथ, मगर उसे क्या मालूम था कि वो दोस्त नहीं कातिल हैं, जिनके हाथों पर लिखा है सितारा का नाहक कत्ल। मुल्जिमान अपने अंजाम को पहुँचेंगे तो ही वरसा को मिलेगा करार। इसी के साथ आमिर और टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत, मगर देखना ना भूलिएगा हमारा अगला प्रोग्राम अल्लाह निगहबान।